अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में ये बजट कितना सहायक हो? मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए हमने जो एक्सपेक्ट किया था पिछले साल, जो कोविड में हमने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, हेल्थ सेक्टर में हम कितने पीछे थे, उसको ध्यान में रखते हुए जब आज हम एंट्री कर रहे थे और जब से बजट का दिन डिक्लेयर हुआ तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आज ये बजट इतना इम्प्लीमेंट और इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा एज ए सामान्य लोगों के लिए। पर जब बजट को देखा गया, बजट को सुना गया पौने 2 घंटे, तो मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया, उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, नए अर्बन कॉरपोरेशंस एरिया में, शहर में, सिटीज़ में गैस के पाइपलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया गया। मेट्रोस पे इम्प्लीमेशन कैसे हो, महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर को मेट्रो के अंदर फैसिलिटीज़ दी गई। बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्य हैं जब आज तक कभी किसी को इतना बड़ा बजट नहीं दिया, पर उन्हें इस बार इम्प्लीमेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर पे पिछले 3 महीने से 2.5 महीने से जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी राहत जो मुझे समझता है, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो उसमें जो हम मांग कर रहे थे 1.5 गुना लागत, ये किसानों को मदद मिलनी चाहिए, तो इस बजट में वो घोषणा हुई है। एपीएमसी को ग्रांट देने की बात गई गई है। हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर में काम किया जा रहा है, उसके लिए कितने एम्बुलेंस, कितने इमरजेंसी सेंटर यूनिट्स ओपन होंगे, 17 यूनिट्स ओपन होंगे, और कितने हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेशन होंगे। तो मुझे लगता है हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट घोषणा की है, और अनएक्सपेक्टेडली जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत कई बेहतर बजट है ये। जी, और स्टार्टअप्स के लिए भी जो टैक्स हॉलिडे वो बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, आपको लगता है कि और युवा आकर्षित होंगे इस क्षेत्र में? हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं को इनसे मदद होगी। एमएसएमई के द्वारा बहुत सारी इम्प्लीमेशन उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में की है। टैक्स में जो राहत दी है, 75 वर्ष के जितने भी बुजुर्ग हैं, जो पेंशन धारक हैं और जो इंटरेस्ट पे अपने बैंक्स में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट पे जीते हैं, उनके लिए रिटर्न्स में बहुत सारी फ़ायदा दी गई हैं। और मुझे लगता है जो प्रॉब्लम्स थी टैक्स को लेकर, जो डिफ़ॉल्टीज थे टैक्स में, उनके लिए जो 10 लाख रुपए तक का जो प्रॉब्लमेटिक था, उन्हें कोर्ट में जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता, पर अभी स्पेशली उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी कि वहाँ पर अपनी वो प्रॉब्लम्स फाइल करके उसे वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें ईज़ दी गई है, और भी चीज़ों पे डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर जब जब टैक्स पे डिस्कशन होगा, और कॉर्पोरेट फैक्टर्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ रुपया ये सरकार ने इस बजट में घोषणा की है, जहाँ पे ब्रिजेस होंगे, कनेक्टिविटीज़ के लिए होंगे, नई नेशनल हाईवेज होंगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पैंडेमिक एक बाजू में रहा और ये बहुत अच्छा बजट है। पैंडेमिक की बात करी तो एक जो गृहिणियाँ हैं वो इंतजार कर रही थी कुछ राहत का, आपको लगता है कुछ राहत मिली है? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से योजना में लाएं युवाओं को, आने वाले समय में स्मॉल कोऑपरेटिव्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें अगर जॉब्स अवेलेबल होते हैं, एक युवा घर का मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है। फिर उसमें महिलाएं आ जाती हैं, सबसे मेन हेड हो जाती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको मदद ज़रूर होगी।